हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है क्योंकि उन्हें वरदान है कि जब तक पृथ्वी है उसके अंत तक हनुमान जी यहाँ निवास करेंगे। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। माना जाता है कि उनका नाम लेते ही सब संकट टल जाते हैं। देश और अन्य राज्यों में कई ऐसे चमत्कारी हनुमान मंदिर हैं जहाँ से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर मध्य प्रदेश के कटनी जिले के रीठी तहसील में कछार खेड़ा में स्थित है, जो दुख भंजन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है और बजरंगबली के सामने अर्जी लगाता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ अर्जी लगाने का अनोखा तरीका है। यहाँ पढ़ाई करने वाले छात्रों से लेकर सभी तरह की परेशानियों में घिरे लोग आते हैं और भोजपत्र, पीपल के पत्ते या फिर आक के पत्तों पर अपनी अर्जी लिखकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करते हैं। इस तरह अर्जी लगाने से हनुमान जी उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर की मूर्ति की बात करें तो यहाँ स्थापित हनुमान प्रतिमा के दाएं हाथ में संजीवनी पर्वत को उठाए दिखते हैं, जो अति शुभ माना गया है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा की इन पंक्तियों में कितनी शक्ति है इसका अनुभव कटनी जिले के रीठी क्षेत्र में कछार खेड़ा स्थित दुख भंजन हनुमान मंदिर में होता है। मंदिर के साथ एक दुर्लभ संयोग जुड़ा है जो काफ़ी विरला है। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने एक समी का वृक्ष है। मान्यताओं के अनुसार समी के वृक्ष में शनिदेव का वास माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी सुबह मंदिर के कपाट खुलते हैं तो सबसे पहले शनिदेव हनुमान जी के दर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ हनुमान जी के दर्शन मात्र से शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है। कहा जाता है कि कटनी दमोह मार्ग के दिवरी फाटक से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुख भंजन हनुमान मंदिर प्राचीन मंदिर है, जिसकी स्थापना स्थानीय हीरालाल पटेल द्वारा की गई थी। इस हनुमान मंदिर में विगत कई वर्षों से नित्य हनुमान जी को रामचरितमानस का पाठ सुनाया जाता है। साथ ही समय समय पर यहाँ पर श्रीमद् भागवत, रामायण, सुंदरकांड एवं अन्य पुराणों की कथा वार्ता होती रहती है, जिससे यह हनुमान की प्रतिमा जागृत और सिद्ध कही जाती है। यूँ तो हर दिन भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार के दिन यहाँ भक्तों का तांता सा लग जाता है। यहाँ पहुँचकर 5 मंगलवार और 5 शनिवार दर्शन कर पूजा करने की खास मान्यता भक्तों में है। कहा जाता है कि ऐसा करने से परिवार की स्थिति सुधर जाती है, घर के क्लेश और रोग, दुख, तकलीफ दूर हो जाते हैं। इस तरह की मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ पर हनुमान जी को चूड़ा चढ़ाते हैं और प्रसाद का आयोजन करते हैं। यहाँ मंगलवार और शनिवार को भारी संख्या में श्रद्धालु जमा होते हैं। भगवान का अभिषेक कर चूड़ा चढ़ाया जाता है। हवन, पूजन, आरती कर ध्वजा चढ़ाकर दिव्य आयोजन होता है। यहाँ विराजमान हनुमान जी की मूर्ति को भक्त चमत्कारी मानते हैं। कई श्रद्धालु के जीवन के बड़े बड़े संकट उन्होंने खुद दूर होते देखे हैं। इस मूर्ति की आभा इतनी निराली है कि इसके दर्शन मात्र से मन को शांति का अनुभव होता है। संत मिलन अरु हरि भजन, तुलसी दुर्लभ दोय, और सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए। संत का मिलना बड़ा कठिन होता है और संत सत्संग भी बड़ा दुर्लभ है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जब हमारे बड़े भाई श्री परोहा जी के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि यहाँ पर सारे शास्त्रों का सत्संग नित्य प्रति चलता है और भगवान के दरबार में चूँकि ग्रंथों का सत्संग चलना एक बहुत बड़ी बात है। परब्रह्म परमात्मा का चिंतन हनुमान जी महाराज हमेशा करते रहते हैं और कथा उन्हें बहुत प्रिय है। और इसी दृष्टिकोण को लेके जब मैं प्रथम बार आया और हनुमान जी महाराज के दर्शन किया तो मुझे एक अद्भुत
ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसी आकृति से ऐसा मुझे लगा कि ये सिद्ध मूर्ति है। मैंने उनके चरणों में निवेदन किया और मेरा कार्य सिद्ध हुआ। और मैंने सब लोगों से निवेदन किया, उसी समय से सुंदरकांड का पाठ किया। मेरे साथ कुछ विप्र आए थे, उन्होंने भी पाठ किया, और स्थानीय मेरे मित्र थे, उन सभी ने, पुजारी जी ने और उपाध्याय जी ने, सभी लोगों ने, परोहा जी ने, सभी लोगों ने मेरे साथ में, शिवहरे जी, खर्द जी और ठाकुर साहब, सभी लोगों ने मिलके पाठ किया। और उस पाठ से ऐसा प्रतीत हुआ कि जो व्यक्ति, ऐसा आभास हुआ, जो व्यक्ति यहाँ पर यदि सुंदरकांड का पाठ करेगा तो उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और यह मूर्ति किसी संत के द्वारा और सत्संग के द्वारा एक आहुति हो चुकी है, उसमें एक ऐसी भावना उत्पन्न हो गई है कि भगवान अपने पूर्ण स्वरूप में भक्त के कारण, जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में कहा गया है कि भक्त के कारण भगवान स्वयं ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो गए हैं, इसी प्रकार से जितनी भक्ति और कथा वार्ता होती है वहाँ पर मूर्तियों में भगवान अपने पूर्ण स्वभाव, अपने पूर्ण दया, अपने पूर्ण ज्ञान, अपनी पूर्ण भक्ति के स्वरूप में भगवान उत्पन्न हो जाते हैं और लोगों को कुछ उनकी कष्ट पीड़ा का हर कर संसार के लिए एक दिशा देते हैं और संसार की पीड़ा को हरने के लिए वो प्रकट हो जाते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आपको क्या तकलीफ थी? शराब का बहुत ज़्यादा आदी था। हैं? शराब का बहुत ज़्यादा आदी था। अच्छा, शराब पीते थे। फिर मैंने यहाँ आया हनुमान जी की शरण में। हाँ, तो मैंने यहाँ शराब छोड़ी, फिर उसके बाद आज तक लत भी नहीं लगी और मैंने शराब ऐसा कितना समय हो गया आपको शराब छोड़े? मेरे को 3 महीने से ज़्यादा ही हो गए। उसके बाद अब शराब की इच्छा नहीं होती? नहीं। तो हनुमान जी के मंदिर आप रोज आते हैं? हाँ, रोज़ आता हूँ।